प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी में बीजेपी से टकराने के लिए इंडी गठबंधन तैयारी कर रहा है। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच बराबर की सीट शेयरिंग की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन ने उसकी बार्गेनिंग पावर को कम कर दिया है। देर रात अखिलेश ने अपने इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस को बता दिया कि उत्तर प्रदेश में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। चुनाव लड़ना है तो रणनीति हमारी होगी, शर्त हमारी होगी। इतना ही नहीं, चुनाव चिन्ह भी हमारा ही होगा। अखिलेश ने ये दांव यूं ही नहीं चला है। सूत्रों की माने तो अखिलेश को मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद है, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा का बयान याद है। गठबंधन में रहते हुए 2 राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने सपा के जनाधार पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश का जो सियासी अपमान किया था, उसका बदला अखिलेश उत्तर प्रदेश में बराबर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के 9 उपचुनाव होने हैं, उस 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने सपा की शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हरियाणा के चुनाव में पहले से तय हुआ था कि गठबंधन का धर्म निभाते हुए सपा को 2 सीटें दी जाएंगी, लेकिन हरियाणा चुनाव में राहुल और प्रियंका से ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा के फैसले माने गए और अखिलेश को दरकिनार कर दिया गया। जिस गठबंधन से अखिलेश को 2 सीट भी नहीं मिली थी, अखिलेश ने उसी 2 सीट के गणित में कांग्रेस को धोबी पछाड़ दे दी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही फूलपुर सीट पर नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन अखिलेश ने इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। गठबंधन का धर्म निभाते हुए अगर प्रत्याशी का नाम वापस लेते तो एमवाई फैक्टर को नुकसान पहुंचता और अखिलेश अपने इस वोट बैंक से समझौता करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश ने फूलपुर के बदले कांग्रेस को गाजियाबाद सीट ऑफर कर दी। गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से किसी दूसरी पार्टी का जीतना नामुमकिन सा है। ऐसे में अखिलेश ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। अखिलेश के इस दांव पर बीजेपी चुटकी ले रही है, साथ ही इंडी गठबंधन के इस फैसले को कांग्रेस का सरेंडर बता रही है। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर लिया है, 5 सीटें मांगी थी कांग्रेस ने, उनको एक प्रकार से उनकी हैसियत दिखा दी और अब उन्होंने ऐलान किया है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर मान लिया, स्वीकार लिया। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ पलटा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है। अखिलेश के दांव से कांग्रेस बेदम हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सामने एक बार और हारने से बेहतर कांग्रेस ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि बची हुई 2 सीटों पर किन प्रत्याशियों को उतारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ये जो गड़बड़ झाला हुआ है, जो गांठ पड़ती दिखाई दे रही है इंडी गठबंधन में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है। लेकिन अब जब सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा तो क्या कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। अविनाश पांडे अब संविधान की बात करने लगे, नई चर्चा छेड़ दी, नई तरह से सफाई दे रहे हैं। सुनिए सर। वर्तमान राजनीतिक तनाव जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो देखिए स्थिति क्या हो गई, कहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, 5 सीटें मांग रहे थे, अब एक भी सीट पर बात नहीं बनी और कह रहे हैं कि अब समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए बीजेपी की लिस्ट तैयार है। योगी आदित्यनाथ पूरी जोर आजमाइश करने वाले हैं फिर से उपचुनाव में। जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ये आप देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम सबसे पहले नंबर पर है करहल अनुजेश यादव, ये उम्मीदवार उतारे गए। इसके अलावा कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, जल्दी से आपको बता दे रहे हैं फूलपुर से दीपक पटेल चुनावी मैदान में है, मजवा से सुष्मिता मौर्य, कटेहरी से धर्मराज निषाद और खैर से सुरेंद्र दिलेर। लेकिन करहल का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन कैसे जीत का प्रण इस ऐलान के साथ, 7 सीटों के ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी करती सुनाई दे रही है, जरा सुनिए नेताओं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेकर जन जन का भरोसा जीत चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो फटाफट का नेगेटिव नैरेटिव सेट किया था, उससे ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने कई बार इनके कार्यालयों का घेराव किया है और समझ चुकी है ये गलत बयानी करके, गुमराह करके वोट हासिल करके गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सच्चाई को जनता समझ चुकी है। सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। तैयारी उपचुनाव की हम लोगों ने की है और कल नामांकन होंगे और नामांकन के उपरांत घर घर जाकर हम लोग, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसने लोगों का मिलेगा कि निश्चित रूप से करहल में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। आपस में बातचीत कर रहे हैं हम लोग और आज सायंकाल तक आप सब लोगों को ये शुभ सूचना मिलेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि परिवर्तन मिलेगा। करहल सीट का क्यों हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने अब रख देते हैं। दरअसल करहल सीट पर बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है चित करने के लिए समाजवादी पार्टी को। बीजेपी ने अनुजेश यादव, जो उम्मीदवार हम आपको बता रहे थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। तस्वीर आप देख रहे हैं अनुजेश यादव की। अनुजेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में आते हैं। धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं अनुजेश यादव और सपा की तरफ से तेज प्रताप यादव मैदान में है, तो उन्हीं के रिश्तेदार को उतार के दिलचस्प लड़ाई यहां पर कर दी है। करहल में यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं और बीजेपी ने यहां सोच समझ के अनुजेश यादव को उतारा है। सपा के बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की यहां पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार दिखाई दे रही है। तो जहां बीजेपी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने एक तरह से अपना दांव खेल दिया है इंडी गठबंधन पर और कांग्रेस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं।